शेयर कर देंगे सभी साथी। नमस्कार जितेंद्र जी, एक बार शेयर कर देंगे सभी, फिर मैं शुरू करता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार बता दीजिए। शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करता हूँ मैं। ओके ओके मनीष जी। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। प्रदीप भाई, हम पार्टी बने हैं क्या? याची भी बनना है तेरे 156 में प्लीज़। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जी, आप 6800 की लिस्ट में हैं तो कहीं अभी कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है, और 6800 की लिस्ट में नहीं है तो कहीं पे भी कुछ भी बन जाइए, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वही रिप्लाई कर रहा हूँ नदीम जी, अगर आप 6800 की लिस्ट में हैं तो कहीं किसी तरह कोई याची बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर 6800 की लिस्ट में नहीं है तो फिर कहीं पे वैसे ही बेनिफिट नहीं होना है अभी। सभी लोग शेयर करते रहेंगे, फिर मैं शुरू करता हूँ। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अलीगढ़ मैं बाइक से ही गया था, बाइक से ही आया हूँ, 300 किलोमीटर मुझे बाइक चलानी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई आज। मैं शुरू करता हूँ फिर। पहली बात तो जितने भी साथी आज धरने में, चाहे ओपी राजवर जी हों, चाहे अलीगढ़ हो, जहाँ पे भी आए हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी नहीं पहुँच पाए हैं वो साथी कोशिश करें। बहुत साथी आज देख रहा हूँ कि मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि वो नहीं पहुँच पाए हैं रक्षाबंधन की वजह से, त्यौहार की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम जितने भी साथी हैं सभी से गुजारिश है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी सभी साथी पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों की संख्या बहुत कम पहुँचती है। तो सभी साथी, जितने भी साथी हैं, एक बार शेयर करते रहेंगे। और जितने भी साथी ओम प्रकाश राजवर जी के यहाँ पे पहुँचे, जिसमें हम बहुत सारे साथी थे, उन सभी साथियों का तहे दिल से आभार। और जितने भी साथी अलीगढ़ पहुँचे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमें हमारी नियुक्ति तक लेके जाती हैं। इस तरह की चीज़ें हमें करते रहनी पड़ेंगी जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाती है। दबाव बनाना बहुत आवश्यक है। ओवरऑल जो खबरें ओपी राजवर जी के यहाँ से मिली हैं वो बहुत हद तक सकारात्मक हैं। ओपी राजवर जी ने बोला है कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे 2 लोगों को, और गृह मंत्री जी से भी मिलाने का आश्वासन दिया है। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे रहा अलीगढ़ में। अलीगढ़ में हमारे साथी पहुँचे थे। अलीगढ़ में माननीय मंत्री जी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन माननीय मंत्री जी के पिताश्री यहाँ के सांसद माननीय राजू भैया मौजूद थे, और वो बाहर आए, ज्ञापन लिया उन्होंने और सभी लोगों को आश्वस्त किया है। और उन्होंने परसों का टाइम दिया है कि परसों 1 बजे के बाद आप में से 3 लोग, मैक्सिमम 3 लोग उनके आवास पर आए लखनऊ में, मॉल एवेन्यू में, और उनमें से 3 लोगों को वो कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से मिला सकें। अगर मुख्यमंत्री जी से बात नहीं बन सकती है तो कहीं और डेलीगेशन को मिलाएंगे जिससे आपका मुद्दा सॉल्व हो सके। इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है।
तो संभवतः मुख्यमंत्री जी से ही मिलाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी से नहीं मुलाकात हो पाती है उस दिन, तो ऐसी जगह पे मिलाएंगे जहाँ से आपका मुद्दा ख़त्म हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यही सब रहा है। देखिए, धरने में यहाँ पे जो अलीगढ़ में जितने भी साथी पहुँचे थे, मैंने देखा कि सभी बहुत एक्साइटेड थे उन सब चीज़ों को लेकर। और आज जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट थे, उनको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी चीज़ों को संभालने की। मैं देख रहा था कि जो हमारी बहनें आई हुई थी, उन्होंने हर जगह पर आगे बढ़कर चीज़ों को संभाला, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, जो भी लोग वहाँ पर आए थे। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और वो पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा देर बात होती नहीं है। लेकिन हमने जो महिला साथी थी, इसीलिए हमने आज वहाँ पर कुछ नहीं कहा। हमारी महिला साथियों ने उनको काफ़ी देर तक, 40 से 50 मिनट तक रोक के रखा, और लगातार अपनी हर तरह की बात, जितनी भी हो सकती थी, हर तरीके की बात उन्होंने रखी, जो कि हमारे लिए, क्योंकि जितना हमारी शासन प्रशासन से बात होगी उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। अगर अंशुमान जी आ गए हों तो मुझे बता देना, मैं उनको एक बार लाइव में जोड़ लूँगा। तो यही सारी बातें थी। देखिए, अब आगे हम लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं, इसी तरह की चीज़ों को लगातार करते रहना है। और जितनी हमारी सकारात्मक रूप से, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हों। देखिए, अभी बहुत सारे साथी थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग क्यों वहाँ पे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी का झुकाव और बीजेपी का झुकाव एक दूसरे के लिए बढ़ा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी की बातें अभी सुनी जा रही हैं, बीजेपी बहुत अच्छे से उनकी बातों को सुन रही है। तो इस वजह से उनकी बातें बीजेपी में अच्छे तरीके से पहुंच रही हैं और उनकी बातों को तवज्जो दी जा रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश जी के आवास पर आज पहुंचा गया था। और उसके अलावा हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनके आवास पर जाया गया था। यहाँ पर अलीगढ़ में हम लोग जब उनके आवास पर पहुँचे थे, तो ये हम लोगों को शाम को पता चल गया था कि वो स्वयं उपस्थित नहीं होंगे, और वैसा ही कुछ हुआ। माननीय मंत्री जी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके जो पिताजी हैं, जो यहाँ के सांसद भी हैं, राजू भैया, वो मौजूद थे। वो बाहर आए और ज्ञापन लिया उन्होंने, और सबके सामने आश्वस्त किया कि आप लोग लखनऊ आवास पर परसों आइए, आप लोगों के डेलीगेशन को हम लोग मिलवाएंगे। अब वो मुख्यमंत्री से ही मिलवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर संभव होगा मुख्यमंत्री जी से तो मिलवा देंगे, अगर संभव नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से शायद मुलाकात ना हो पाए, और जो भी अथॉरिटी होगी जहाँ से आपका मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। इसी तरीके से जो राजभर जी के यहाँ पे गए थे, वहाँ पे साथियों से बात हुई और उन्होंने बताया कि हम आपकी, क्योंकि हमारी बात पहले से हो रही है उनसे, लगातार 15 दिन से ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी बात हो रही है। इसी बाबत हम लोग उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो हम लोग जब लखनऊ में उपस्थित थे, उनको वो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिए थे। उसी आगे की कड़ी में उन पर, क्योंकि अभी वो बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है उनका, तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए आज धरना प्रस्तावित किया गया था। वहाँ से बहुत अच्छा हम लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। जितने भी साथी वहाँ पर लीड कर रहे थे, हमारे अमरेंद्र भाई, विजय भाई, वहाँ पे पहुँचने वाले मुख्य साथियों में सुयश मौर्य जी, लक्ष्मीकांत यादव जो भीड़ जुटाने माहिर हैं, और तमाम साथी वहाँ पर पहुँचे थे। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में जो साथी जो धरने को लीड कर रहे थे, एक तरीके से हमारे साथी छोटे भाई अंशुमान यादव जी, हमारे फिरोजाबाद के लीडर विक्रम भाई, दीदी मंजू बघेल जी, सुमन बघेल जी, और इधर से मथुरा से प्रदीप भाई, और जो भी साथी हमारे वहाँ पे मौजूद थे, सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद।
जिन्होंने आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी दिखाया कि उनके अंदर भी कितना दम है। और यकीन मानिए, अगर आगे हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे अलीगढ़ में या पश्चिम के लोगों को क्या करना है, तो पश्चिम के लोग इससे 2 गुनी या 3 गुनी 4 गुनी संख्या में पूरे दमखम के साथ उपस्थित रहेंगे। आज दरअसल हुआ ये था कि बहुत सारी बहनें नहीं आ पाई थीं क्योंकि राखी का त्यौहार था। राखी के त्यौहार की वजह से बहुत लोग एब्सेंट रहे थे। तो इसी बाबत हम लोग वहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग उपस्थित हो गए थे। संख्या इतनी थी कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पर्याप्त संख्या थी। शासन प्रशासन वहाँ पे अच्छी संख्या में मौजूद था। हमारी धरने को निपटारा के लिए पहले राजू भैया ने हम लोगों को आश्वासन दिया। उसके बाद वहाँ के जो CO हैं, CO सिटी, वो मौजूद रहे थे। उसके बाद वहाँ के जो SDM साहब हैं, SDM साहब खुद आए और उन्होंने काफ़ी देर तक हम लोगों को समझाते रहे। 40 से 50 मिनट तक हमारी बहनें उन लोगों से बात करती रहीं। अपनी जितनी भी पीड़ा थी सभी ने पूरे तरीके से उन तक अपनी पीड़ा को पहुंचाया। उन्हें भी ज्ञापन दिया गया है, राजू भैया को भी ज्ञापन दिया गया है। मीडिया कवरेज भी ठीक ठाक हुआ था आज, जो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ओवरऑल दोनों जगह से हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। और धरने का मतलब यही होता है। कुछ साथियों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि आज हमारा धरना है तो हमें आज ही पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए, आज ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, धरना ऐसे ही हमें लगातार दबाव बनाना पड़ता है और धीमे धीमे जो दबाव बनाया जाता है वही आगे चलकर एक सक्सेस के रूप में आप सभी को मिलता है। क्योंकि हम लोग आप देख ही रहे होंगे कि जो लड़ाई हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल से धीमे धीमे इसी तरीके से टुकड़ियों में धरने कर करके, फिर लगातार धरना करके हम लोगों को एक लिस्ट मिली। बहुत संघर्ष करना पड़ा है और हमें यहाँ पे भी कितना संघर्ष करना पड़ेगा ये किसी को नहीं पता है अभी, लेकिन कोशिश यही है ये संघर्ष छोटा हो, क्योंकि हम लोग 90% अपनी लड़ाई को जीत चुके हैं। सभी का एक सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, बस केवल नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उतना ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े और अपनी मेहनत पे इतना भरोसा सभी को होना चाहिए कि उतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, मैं थोड़ा धीमे बोल पा रहा हूँ। आज सुबह से ही निकला था और मैं बाइक से गया था। मुझे 300 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ी है, तो बहुत थकान हो गई है, तो थोड़ा धीमे ही बोल पाऊँगा। प्रमोद यादव जी बोल रहे हैं, राजू भैया के साथ अपने डेलीगेशन में कौन जाएगा? भाई, अभी ये नाम ओपन करने की ज़रूरत नहीं है भैया। डेलीगेशन सब कुछ डिसाइड हो गया है और आपको बता दिया जाएगा जल्दी सामने। तो यही सब बातें रहीं। देखिए, अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे भी ऐसी बातें हो रही थी कि 68-500 वाले जो साथी हैं वो भी भटक रहे हैं, उनको भी पिछड़ा आयोग से रिपोर्ट मिल गई है। तो देखिए, यहाँ पे सभी साथियों को इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। 68-500 का मामला क्या है और 69,000 का मामला क्या है, दोनों बहुत सेपरेट में मामले हैं। 69,000 और 6800 का किसी तरह का कोई मेल नहीं है। 68-500 का मामला ये है कि 5% की छूट क्यों नहीं दी गई। देखिए, ऐसा संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 5% की छूट देना अनिवार्य है। ये पूरे तरीके से स्टेट या फिर नियोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जिसमें ओबीसी और जनरल की फीस बराबर रहती है, कोई छूट नहीं मिलती है ओबीसी को। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए भी कोर्ट जाएंगे और आप जीत जाएंगे, क्योंकि वो मुद्दा सरकार के ऊपर होता है। लेकिन संविधान ये जरूर कहता है कि आपका इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि रिजर्वेशन जो भी डिफाइंड है 1994 का ओबीसी का, एससी का 21% और 27%, वो हर एक गवर्नमेंट को हर एक वैकेंसी में पूरा करना पड़ेगा। ये संविधान है। इसके अलावा कितनी छूट पासिंग मार्क्स में देनी है, कितनी नहीं देनी है, फीस में छूट देनी है नहीं देनी है, ये सब संविधान में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये आगे पहले से चलता आया है कि हर एक भर्ती में छूट दी जाती है, तो उसी के अनुसार इसमें भी दी जानी चाहिए थी। तो कोई भी साथी इस तरीके का कंपैरिजन ना करे। हमारा जो 69,000 का मुद्दा ये है कि उसमें संविधान में जो प्रवत
1994 का रिजर्वेशन का पॉलिसी है वो पूरे तरीके से फॉलो नहीं हुआ था। तो वो हमारा एक संवैधानिक मुद्दा है, और संवैधानिक मुद्दा कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। हर सरकार को संविधान का पालन करना पड़ेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो ये जो दो मुद्दे हैं, आप इनको कोई भी कंबाइन करने की कोशिश ना करें। आपस में पैरेलल बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। वो मुद्दा बिल्कुल अलग है, आपका मुद्दा बिल्कुल अलग है। आप 90% लड़ाई को जीत चुके हो। आपकी नियुक्ति मात्र बची हुई है, अपॉइंटमेंट होना बाकी है। आप टेट, सुपर टेट, एक सिलेक्शन लिस्ट जो चयनित लिस्ट है वो आपको मिल चुकी है। तो बिल्कुल मुद्दे अलग हैं, तो आप उसको कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें। तो यही सब बातें रही थी आज। बाकी मैं देख रहा हूँ अगर अंशुमान आए होंगे तो उनको भी जोड़ लूँ मैं। अभी आए नहीं है। हालांकि मैंने जो बातें धरने की थी वो यही मोटा मोटा सारी यही है कि कल जो डेलीगेशन मिलेगा उसके बाद परसों फिर से डेलीगेशन के लिए बोला गया है, परसों मुलाकात के लिए। कल हम लोग देखेंगे कि कितना सकारात्मक क्या चीज़ें रहती हैं। अगर सकारात्मक रहती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति मिले। बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं, 2.5 साल से सब झेल रहे हैं हम लोग। ठीक है, राधे राधे भाई प्रदीप जी। हाँ, मथुरा से प्रदीप भाई थे हमारे, बहुत आज इन्होंने संघर्ष किया। देखिए, जो भी पश्चिम से आज थे, मैं देख रहा था पश्चिम में लीडर्स की कमी नहीं है। जो भी आज लखनऊ में, अलीगढ़ में गए थे साथी, लीडर्स की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे। सब बहुत चढ़ बढ़ कर अपनी बात को रख रहे थे, जरूरत ही नहीं पड़ रही थी आपको बोलने की, और यही होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को थोड़ा अनुशासन रखना चाहिए धरने में, वो क्योंकि पहली बार यहाँ पे अलीगढ़ में धरना किया गया है तो थोड़ी सी कमी थी उसमें, लेकिन कोई नहीं, ये सब धरने में होता है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी साथी आए थे धरने में, फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही हम लोग अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। तो किसी भी साथी को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी हमारा आज ये नहीं हो पाया, वो नहीं। देखिए, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़कर ही आप एक अच्छी लड़ाई को लड़ पाते हैं। आप यहाँ से गैदर कीजिए चीज़ों को, और गैदर करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एक विशाल जनसमूह के साथ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कामना यही करता हूँ कि अभी कल और परसों जो मीटिंग होनी है उनमें हम लोगों का मुद्दा निस्तारित हो जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो एक जन समूह, जन सैलाब के साथ हम चीज़ों को करने में सक्षम होंगे, और अपनी नियुक्ति के लिए चाहे कुछ भी हो, क्योंकि नियुक्ति सबकी फंसी हुई है और हमें उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। हम लोग हर महीने 50,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। अब तो ज़्यादा सैलरी आने लगी है। जो अपने साथ जो लोग सिलेक्ट हुए थे 867 की सूची में 54-55,000 रुपये सैलरी उठाने लगे हैं वो लोग। तो जितने भी साथी हैं अपनी पूरे तरीके से इसमें समय दीजिए, जो जितना दे सकता है उस तरीके से दीजिए, और जल्दी से जल्दी हम लोगों की नियुक्ति मिले, इसी की तरफ हम लोगों को सबको सोचना चाहिए। बाकी फिर से जो साथी वहाँ पे मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजवर जी के यहाँ पे, जो साथी अलीगढ़ में मौजूद रहे, उन सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। और अपनी बात को हम लोग शासन प्रशासन तक और सरकार तक पहुँचाने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब भी रहे। आज दोनों जगह से हमारी बातों को बहुत तरीके से पहुँचाया गया है। जहाँ पे बात पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पे बात पहुँच गई है। इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ प्लान्स किए हुए हैं, अभी मैं नहीं करूँगा उजागर, क्योंकि प्लान उजागर हो जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो भी हम लोग काम कर रहे हैं, और वो भी जल्द ही आप सब लोगों के सामने होगा। लेकिन जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाती, हम लोग किसी भी तरीके से शांत नहीं बैठ सकते हैं। जब तक नियुक्ति नहीं, तब तक किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं। समय रहते सब चीज़ों को आपके सामने ओपन करते रहेंगे हम लोग। इसी के साथ मेरी तरफ से मैनपुरी से भी साथी आए थे आज। हाँ बिल्कुल भैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, और जहाँ जहाँ से भी साथी आए थे, इटावा से भी शायद साथी आए थे कुछ।
तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत साथी हमारे आगरा से, हमारे फिरोजाबाद से, हमारे विक्रम भाई लेकर आए थे बहुत साथियों को। कासगंज से अंशुमान भाई, सुमन जी लेके आए थे, और मंजू बघेल जी, इधर हमारे जगदीश रावत जी, प्रदीप भाई, सभी साथियों का अहम योगदान रहा है। तो और अलीगढ़ से हमारे जितेंद्र कुंतल जी, सभी साथियों ने आज बहुत मेहनत की है, और उसका परिणाम भी जल्दी सबको देखने को मिलेगा। राम सुयशी बलिया से गए थे बिल्कुल भी। तो यही सब देखिए, थोड़ी थोड़ी सब लोगों के हिस्से की लड़ाई है, सब लोगों को अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये लड़ाई हम लोगों को ज़्यादा दिन ना लड़नी पड़े, क्योंकि हम लोग 90% लड़ाई को लड़ चुके हैं, केवल 10% लड़ाई बची हुई है, केवल नियुक्ति पत्र लेना बाकी है। तो दोनों जगह आज धरना बहुत अच्छा सफल हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी डेलीगेशन को मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, उसके बाद राजू भैया ने आश्वासन दिया है कि उनके आवास पर जाना है और वो मुलाकात करवाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात रही है, दोनों जगह पे हम लोगों को आश्वासन मिले हुए हैं। देखते हैं बाकी कितना दम है आश्वासन में, और हम लोगों की नियुक्ति कितनी जल्दी हम लोगों को मिलती है। बाकी मैं सभी लोगों के एक बार सवाल ले लेता हूँ। अमित वर्मा जी लिख रहे हैं हाथरस से 18 साथी आए थे। बिल्कुल भैया, हाथरस से, अलीगढ़ से, मथुरा से, बहुत फिरोजाबाद से और आगरा से सबसे ज़्यादा साथी थे, कासगंज से। ऐसी बात रखना कि नियुक्ति जल्द मिलेगी, रोहन भैया लिख रहे हैं। बिल्कुल भैया, देखिए सब लोगों की नौकरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जिसकी नौकरी प्रायोरिटी है वो ऐसी ही बात रखेगा जिससे कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। अमित वर्मा जी लिख रहे हैं डेलीगेशन में कौन जाने का प्लान बना रहा है। प्लान तो देखो भैया कौन कौन बना रहा है, सब लोग प्लान बना सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लोग ही जाएंगे, तो वो सब आप लोगों के सामने होंगे। अगर बाकी आपके कोई सुझाव होंगे तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा। ऋषभ गुप्ता जी लिख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भैया देखिए नौकरी की बात है, काम तो करना ही पड़ेगा, और मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपना अपना 100% दें। ठीक है, बाकी और किसी के अगर सवाल हैं तो मैं 2 मिनट तक और हूं, आप जल्दी जल्दी लिख दीजिए फिर मैं लाइव को ख़त्म करता हूं। अभी नहीं बातों को रख चुका हूं, बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है क्योंकि 300 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ी आज। अरे राहुल भाई आज गए हैं हमारे लाइव पे, जल्दी नियुक्ति हो, भगवान से ये प्रार्थना है। देखिए राहुल भाई ने, आप देख ही रहे हैं बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, और आज से नहीं पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन ये लिस्ट आई थी 67,867 की, तब से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी थी, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम लोग सब कुछ ट्रैक पे है, जल्दी नियुक्ति मिलेगी, और अपने ऊपर हम लोगों को पूरे तरीके से भरोसा है। इतनी जल्दी थक जाते, 300 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी राहुल भाई, तो पता चलेगा आपको भी। आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी इधर। अगर मुख्यमंत्री जी भी कोर्ट का बहाना किए, तब देखिए मुख्यमंत्री जी के सामने कोर्ट की और बातें जितनी भी हैं सारी बातें रखी जानी हैं। क्या निष्कर्ष निकल के आएगा वो अभी आप सब लोगों के सामने होगा। बहाना भी कर सकते हैं, बहाना बोलें या फिर कोर्ट में जल्दी डेट लगवा के निस्तारित करवाएं, दोनों ही चीज़ें हैं। क्या करते हैं वो सभी के सामने होगा। हमारी कोशिश यही है कि आप जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिलाइए, जल्दी ही सब लोगों के अच्छे दिन आएंगे। देखिए मनोज भाई ने अगर बोल दिया अच्छे दिन आएंगे, योगी जी तो बोलते बोलते थक गए अच्छे दिन लाने के लिए, अभी तक तो नहीं आए हैं। हमारे मनोज जी बोल रहे हैं कि जल्दी अच्छे दिन आएंगे, तो मनोज जी पे भरोसा कर सकते हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने। तो अगर वो बोल रहे हैं, एक जो ज़मीन पे आदमी काम करता है वो बोलता है, तो आप लोगों को भरोसा भी करना चाहिए, जल्दी अच्छे दिन आएंगे। जब से घोटाला हो तब से ही संघर्ष हो रहा है। प्रवीण पाल जी हमारे संघर्ष के साथ ही रहे हैं बहुत पहले से, जब से आरक्षण का घोटाला हो तभी से संघर्ष के साथ ही रहे हैं। मनोज भाई नहीं थे, अमित वर्मा जी। देखिए मनोज भाई आज नहीं आ सके थे, आज त्योहार का टाइम था, और मनोज जी के यहाँ पे कुछ दिक्कत थी आने की, तो वो नहीं आ पाए थे। सुबह तक उनका 5-6 बजे तक फाइनल था कि आएंगे, लेकिन वो आज नहीं आ पाए थे। भाई ये पूछना है कि हम वास्तविक हकदार
बाहर होके इंतजार क्यों करें, अगर इंतजार करना है तो गलत चयनित करें। अवनीश जायसवाल जी लिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल भाई अवनीश जी, ये आपकी बात, ये सवाल हमारे भी हैं, हम लोग सब लोगों का यही सवाल है। लेकिन ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को सरकार से करने चाहिए, और सरकार से ही हम लोग कर रहे हैं। सरकार से हम लोग सवाल तब कर सकते हैं जब हम लोग एक अच्छी संख्या में सरकार के सामने खड़े होंगे। तो ये सवाल पूछने के लिए हम लोगों का संख्या बल होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन पूरे 6800 लोग रोड पे खड़े होकर ये सवाल पूछेंगे, सरकार खुद इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी आपको। सही बात है, हम लोग सही होकर हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? ये बहुत आपका उम्दा सवाल है, और यही सवाल हम पिछले 6-8 महीने से कर रहे हैं गवर्नमेंट से। लेकिन हमारी संख्या उतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं हो पा रही है कि मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देने के लिए बाहर आए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी के सामने एक जन सैलाब की जरूरत है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब भी हम लोग वहां पे होंगे तो वो जन सैलाब दिखेगा। तो जैसे तो उसी दिन आप लोगों की नियुक्ति भी हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों को जन सैलाब दिखाना बहुत ज़रूरी है। अंशुमान जी कॉल कर रहे हैं, शायद आ गए होंगे, क्योंकि वो भी बात रखना चाह रहे थे, अभी तक नहीं आए। अंशुमान जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे जुड़ जाइए। अमित वर्मा जी लिख रहे हैं हमारे भाई मेहनत में विश्वास करते हैं। बिल्कुल, देखिए अमित जी, हम लोग आज से नहीं, पिछले 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, और किसी के रहमो करम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हम सभी लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने ही ऊपर विश्वास करेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई मार्केट में जाता है, और मार्केट से अब अगर कोई आपको सामान मंगाना है तो हम लोग फ़ोन करते हैं उसके, भैया ये सामान लेते आना, तो वो तब तक नहीं लेके आएगा जब तक आप पैसे नहीं भेजोगे। आपका बहुत ज़्यादा करीबी है तो बहुत अलग बात है, अदरवाइज़ कोई थोड़ा जानने वाला है तो जब तक कोई सामान नहीं खरीदेगा जब तक आप उसको पैसे नहीं भेजोगे। पैसे भेजने के बाद भी शायद हो सकता है कि कुछ बहाना बना दे, ना लेकर आए। और अगर आप खुद मार्केट जाते हैं तो आपको याद रहेगा कि मुझे मेरा ये सामान कितना इम्पोर्टेंट है, मुझे लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। तो अपने कंधों पर अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए हर आदमी को, और अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। कई बार होता है कि हमारे फॉर्म की लास्ट डेट आने वाली है और हम लोग बोलते हैं कि भैया मेरा भर देना, मेरी लास्ट डेट, और वो निकल जाती है क्योंकि हम दूसरे के भरोसे बैठे हुए होते हैं। तो जब तक हम लोग दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तब तक यही होता रहेगा। सभी को उठना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको अपनी एक सुर में बोलना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए। जब तक सब लोग एक सुर में नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लक्ष्मीकांत जी भैया बहुत बहुत नमस्कार, आपने आज बहुत मेहनत की है भैया, और बहुत मेहनत करते हैं ये इलाहाबाद से साथियों को जोड़ने में और वहाँ पर जाकर अपनी बात को पहुँचाने में। हमारे लक्ष्मीकांत भाई। आर्यन भी पटेल लिख रहे हैं भाई दोनों टीम के साथ आने से अच्छा लग रहा है, नियुक्ति मिलेगी। देखिए भैया, जहाँ पे नियुक्ति की, जहाँ पे अपने लक्ष्य की बात है, मनमुटाव भी थे, उनके बहुत सारे रीजंस हैं, और क्यों थे क्यों नहीं थे वो सब आप लोगों को पता है, और क्यों साथ हुए, क्योंकि सबको नियुक्ति चाहिए। बाकी यहाँ पे किसी ने किसी का खेत नहीं जोत रखा है, किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है किसी में भी। सबको अपने हिस्से की नौकरी मिलनी है, सबको अपने हिस्से की सैलरी मिलनी है, लेकिन वो सैलरी एक दूसरे के सहयोग से ही मिलेगी, इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वही सब चीज़ें हैं। अंशुमान भाई आ गए हैं। अंशुमान भाई अगर आप फ्री हो तो थोड़ा जुड़ जाइए। आज हमारे अंशुमान भाई थे वहाँ पर, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। आप सभी लोग जुड़े रहेंगे। अंशुमान भाई को जोड़ रहा हूँ मैं, अगर जुड़ सकते हैं तो। अंशुमान यादव, आपको शो नहीं कर रहा अंशुमान भाई। अच्छा हाँ, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, एक बार एक्सेप्ट कर लेना। बाकी अंशुमान भाई अगर जुड़ जाते हैं तो अपनी बातों को रखेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है जुड़ने के लिए।
देखी होगी तो आप जुड़ जाइए। और क्योंकि आज ये वहाँ पे धरने को मैं आगे थे, अंशुमान जी सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पे। अभी तक आप ऐड नहीं हो पाए, शायद मुझे लग नहीं रहा कि ऐड हो पाओगे। कोई बात नहीं। मोहम्मद नदीम जी, हाँ अंशुमान जी आ गए। नमस्कार भैया। अपनी बातों को रखेंगे, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही प्रदीप भाई आपकी। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो चालू बोलिए। जी भैया। हाँ आ रही है आवाज। बोलिए। आज जो भी साथी पश्चिम के साथी हमारे अलीगढ़ में आए थे उन सभी का बहुत बहुत आभार। आप जो लोग आज इतने त्योहार होने के बावजूद भी आज आए अपनी नौकरी के लिए, बट ये है कि संख्या उतनी नहीं थी जितनी आनी चाहिए थी। बट फिर भी हमारी बहुत सारी बहनें आई, सारे भाई आए, उनका बहुत बहुत ये है कि अपनी नौकरी के लिए आप जागरूक हैं। पहला प्रयास था हमारा, हमारे पश्चिम में हमारे पूर्वांचल के भाइयों का तो हमेशा सहयोग रहता ही है, बट हमने पहली बार अलीगढ़ में धरना किया आज। तो संख्या जुड़ी, कुछ लोगों आए भी, थोड़ा लोगों को पता भी चला कैसे क्या धरना किया जाता है। और हमें आश्वासन भी दिया राजवीर भैया ने कि आप संडे को आइए, मुख्यमंत्री जी से आपकी बात कराई जाएगी और जो भी मेरे प्रयास से हो सकता है उनसे मैं बात कराऊंगा। तो यही है कि करते हैं, थोड़ा प्रयास किया गया, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो परसों मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। और अमरिंदर भाई तो कल जा ही रहे हैं मिलने, देखते हैं क्या होता है। और बट ये पश्चिम के लोग पहली बार आए थे, बहुत अच्छा लगा पहली बार इतने लोग आए। थोड़ा हम भी पश्चिम के लोग सीखेंगे कैसे क्या करना है, जो हमारे पूर्वांचल के भाई इतना अच्छा करते हैं, थोड़ा सीख मिलेगी लोगों को कैसे क्या करना। थोड़ा हमें इतना पता भी नहीं होता लोगों को कैसे क्या मैनेज किया जाता है। यही है प्रदीप भाई, आप बताइए। और आप भी आए थे, आपका भी धन्यवाद कि आप नोएडा से आए। चलिए ठीक है, अंशुमान भाई ने अपनी बात को रख दिया है और मेरी भी बातें लगभग खत्म हो गई। मैं अंशुमान भाई का इंतजार कर रहा था कि आके अपनी बात को रखें। और आप सभी लोगों के शायद सवाल भी पूरे हो गए होंगे। अगर किसी का और कोई सवाल है तो आप लिख दें, जिससे कि मैं और अंशुमान भाई जवाब दे सकेंगे आपके सवालों का। श्वेत भाई नमस्कार। मैं बाकी देख रहा हूँ आपके कमेंट, अगर कोई छूट गया होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। 6800 में सीएम से बात कब होगी, ललित प्रजापति जी लिख रहे हैं। 6800 में सीएम से देखिए कल आश्वासन दिया है ओम प्रकाश राजभर जी ने बात कराने के लिए। उसके बाद परसों इन्होंने भी दिया हुआ है, राजू भैया ने, जो माननीय मंत्री जी के पिताजी हैं। उन्होंने ये बोला है जो भी संभव हो सकेगा हम लोग करेंगे। तो उनसे सवाल किया गया कि आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा सकते हैं, तो उन्होंने नमस्कार बोला कि अमित जिस भाई, हमारे हाथरस के भैया हैं अमित भैया, बहुत संघर्षशील हैं हमारे भैया, अच्छी संख्या लेके आए थे। हाथरस के अमित भाई हैं, योगेश भाई हैं, और जितने भी लोग हैं अभी, मतलब सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी भाइयों ने बहुत सहयोग किया। आगरा से प्रमोद झा हमारे आए थे, और फिरोजाबाद से हमारे विक्रम भाई, हाथरस से जगमोहन भैया हैं, अमित भैया हैं, योगेश हैं, हमारे एटा से हमारे अरविंद भाई, अलीगढ़ तुम्हारी पूरी टीम थी ज्ञानेंद्र भाई हैं हमारे, और हमारे हृदय गुरु जी हैं। सभी लोग, मतलब हमारे पहली बार धरना था, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने त्योहार के होते हुए भी लोग आए। चमन भाई आए थे हमारे, हमारे कुछ दो मुरादाबाद के साथी थे, सभी लोग चले आए थे। बेचारे लेट हो गए थे, वो 2-2:30 बजे करीब आए थे, मैं वहीं था, तो जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। वो भैया भी आए थे, मुरादाबाद से 2 लोग थे, उनका मुझे नाम नहीं पता था, बट साथी मुरादाबाद से भी आए थे 2। जब सब लोग चले गए तो मिले थे मुझे वो। चांदनी जायसवाल जी कह रही है 3 मंथ में हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मैम, ये भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, प्रयास है। आप अपनी नौकरी के लिए कितना प्रयास कर रही हैं ये तो आपको पता चलेगा कि 3 महीने में मिल जाएगी या 3 दिन में मिल जाएगी। दोनों जगह धरना बुलाया गया था, पश्चिम में भी और पूर्वांचल में भी। आप देख लीजिए कितने लोग जागरूक हैं, कितने जागरूक नहीं है। हमारे पूर्वांचल के भाई फिर भी जागरूक हैं, पश्चिम के तो 10% लोग भी जागरूक नहीं है।
ये कोई नहीं बता सकता आपको 3 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। ये आपके प्रयास पे डिपेंड करता है। हाँ सॉरी अभी भाई, मैनपुरी से ही हमारे, मैं वही तो कर रहा हूँ, कुछ लोग छूट जाते हैं। मैनपुरी से ही हमारे संदीप भाई हैं, अमित भाई हैं, अभी भाई हैं, मंजुल भाई हैं, सभी लोग आए थे। मैं कह रहा हूँ अगर भैया किसी का नाम छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज ये थोड़ी समस्याएं दिखाई दी हैं हमारे धरने में। लोगों में थोड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बट पहला धरना था, थोड़ा और हमें आएगा करना। लोगों को अपनी अपनी बातें पड़ी थी। हेमंत भाई, डेलीगेशन में एक बहन और एक पीएच भाई, नहीं जो भी हमारे अमरिंदर भाई को, विजय भाई को उचित लगेगा वो करेंगे। जब हमने नेतृत्व दिया है, हमारे प्रदीप भाई हैं, मनोज भाई हैं, राहुल भाई हैं, और भी जैसे कि हमारे मेन अमरिंदर भाई हैं, वो डिसाइड करेंगे किसको जाना है। एक आप पीएच के लोग आप यहाँ से बुलाओ किसी भैया को इतनी दूर जाने के लिए, तो उनको जो उचित लगेगा वो ठीक करेंगे यार। ये चीजें ना हेमंत भाई हो कि देखिए, पीएच को लाया जाए, किसी को लाया जाए। हम लोग conclude कर लेंगे। नहीं हेमंत भाई कमेंट कर रहे हैं ना, प्रदीप भाई, कि पीएच को एस को भाई, देखिए 6800 लिस्ट में जो भी लोग जाना चाहें जा सकते हैं, लिस्ट को पीएच और उसमें मत करिए। नहीं दीपक भाई, अलीगढ़ के बहुत कम लोग थे। जितने लोग आए भैया प्रयास था, देखो त्योहार का टाइम है, मैं ये नहीं कहता लोग कम थे या ज्यादा थे। जो भी लोग आए उनका प्रयास सराहनीय है। बस अपने धरने में सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन की थोड़ी दिक्कत थी, लोगों में अपना अपना का वो था, वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। बस मुझे ये कमी लगी, और कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना धरना अच्छा रहा। पहली बार हम लोग जुड़े, वो अच्छा था। कुल मिला के पहली बार में अगर हमें मंत्री जी से मिलने का, मुख्यमंत्री जी से मिलने का वो मिल रहा है तो कम नहीं है ये। ठीक है प्रदीप भाई। ठीक है। और सभी हमारी जो बहनें जुड़ी उनका तो बहुत बहुत, मतलब जितना धन्यवाद बोलूं उतना कम है, कि आज के दिन भी वो आई। देखिए जो भी बहनें आज हम लोग वहां पे देख रहे थे अलीगढ़ में, हमारी जो बहनें थी बहुत आगे बढ़ के हिस्सा ले रही थी, क्योंकि जहाँ पे बात आ रही थी शासन जो भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे, सीओसीटी थे और एसडीएम थे, तो हम लोगों का यही प्लान था कि बहनें उनको थोड़ी टाइम तक उलझा के रखें, और उनको हमने यही बोल दिया था कि आप इनको उलझा के रखिए कुछ टाइम तक। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनको उलझा के भी रखा, कम से कम 1 घंटे तक एसडीएम साहब का और सीओ सिटी को उलझा के रखने में कामयाब गई। ये हमारी बहुत अच्छी खूबी थी हमारी बहनों की। उन्होंने आगे बढ़कर बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा था, और वो आगे रही हर चीज में। बहुत अहम योगदान रहा है उन सभी का। बाकी डेलीगेशन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो सभी बातें हो जाएंगी, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। जो भी डेलीगेशन में जाएगा 6800 की नियुक्ति की बात ही करेगा, उसके तरफ कोई कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी जब मुख्यमंत्री से बात होती है तो ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं आप, केवल एक पॉइंट पे बात करनी होती है कि आपको क्या चाहिए, आप अपना सवाल दीजिए, तो मुख्यमंत्री को क्या आदेश करना है वो अपने पीए और जो भी वहाँ पे अधिकारीगण उपस्थित होते हैं उनको जवाब दे देते हैं। उसके अलावा ज्यादा बात नहीं होती है, मुश्किल से 1.5-2 मिनट का समय मिलता है किसी भी मुलाकात में। तो आप उन सब पे परेशान ना हो कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जो भी जाएगा 6800 की बात रखेगा। ठीक है। बाकी और अगर किसी के सवाल हैं, मैनपुरी से पूरी टीम 24/7 तैयार रहेगी। अंशुमान भाई आपने उम्मीद से अच्छा धरना लीड किया, प्रशासन से के पहले ही सक्रिय होने पर भी। अंशुमान भाई की आज जो तारीफ की जाए कम ने, सारी तारीफ कम है। अंशुमान भाई थे, हमारी दीदी मंजू जी थी, और जो लीड कर रहे थे हमारे मथुरा से साथी थे, प्रदीप जी थे, और जितने भी साथी थे जो वहाँ पे लीड कर रहे थे, विक्रम भाई थे जो फिरोजाबाद से थे, बहुत अच्छे तरीके से हाँ अभी अभी भाई, को मैं साझा वही किया। वही बात कह रहा हूँ कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती ने हमें लड़ना सिखा दिया। वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप किसी एसओ एसएचओ इन सब लोगों के सामने लड़ पाओ। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अमरिंदर भाई हैं, विजय भाई हैं, सभी लोगों ने सब लोगों को लड़ना सिखा दिया। इतना मैं कह रहा हूँ, इतनी बहुत बड़ी बात है। प्रदीप भाई हैं, सभी लोग लड़े हैं, तो इन सभी लोगों ने सबको लड़ना सिखा दिया है, हम लड़ सकते हैं अब।
चलिए कुल मिला के यही हमारा धरना बहुत सफल रहा। हमारे 3 लोगों के डेलीगेशन को बताया, मिलने को बोला गया है संडे को। ये बहुत पॉजिटिव रहा हमारे लिए। चलो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। कल देखिए ओम प्रकाश राजभर जी के साथ एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आश्वासन दिया गया है। उसके बाद परसों फिर से मिलने के लिए आश्वासन राजू भैया ने दिया है। ये धरने का दोनों जगह का सार है और बहुत लंबा हो गया है, फिर उसको फिर हम खत्म करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। लाल जी लिख रहे हैं कि प्रदीप बघेल आगे समझ नहीं आ रहा, और अंशुमान भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार, नमस्कार लाल जी भाई। ठीक है फिर ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार और रक्षाबंधन की सभी जी साथियों को धन्यवाद हार्दिक। चांदनी बहन। और जितने भी साथी हैं सभी के जीवन में जल्दी से अच्छे अच्छे त्योहार आए। और अच्छे त्योहार तभी आएंगे जब सभी लोगों के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट का मैसेज आने लगेगा, तभी अच्छे त्योहार होंगे। तो मैं उस दिन का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उसी दिन हमारे त्योहार अच्छे होंगे और ईश्वर से कामना करता हूँ कि अच्छा त्योहार, जो भी अगला त्योहार आए उस त्योहार तक आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट का मैसेज आने लगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ खत्म करते हैं। ठीक ठीक है, है अंशुमान नमस्कार भाई। भैया। जी नमस्ते भैया। जी नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत।